अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं। डिटेल में आपको बताऊँगी कि ये लड्डू मैंने किस तरह से बनाए हैं। ये आटे के लड्डू हैं, जो नॉर्मल आटा हम सब घर में यूज़ करते हैं, ये उसी से बनते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने 2 केजी आटा लिया है, सिंपल आटा जो रोटी बनाने के लिए हम घर में यूज़ करते हैं, चक्की का आटा है ये मैंने शुगर लिया है 1 केजी। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। ये मैंने बनास्पति लिया है, घी लिया है 1/2 केजी। ये मैं ईवा का बनास्पति यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की पैकिंग में आप जो भी चीज़ यूज़ करें उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लिया करें। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने क्या क्या लिया है चलें देखते हैं। ये मैंने ड्राई कोकोनट लिया है, इसे मैंने कूट लिया है मोटा मोटा। ये मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट आप जितना मर्ज़ी चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने वॉलनट लिए हैं, अखरोट। मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मैंने 2.5 कप ये ड्राई फ्रूट इसमें डाले थे, आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने छोटी इलायची ली है, उसे अच्छी तरह से कूट लिया है। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें यूज़ किया है। चलें अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक खुला बर्तन गैस पर रख दिया है, उसमें मैंने 1 कप घी डाला है। सारा घी आप 1/2 केजी एक ही टाइम पर नहीं डालिएगा, वरना आपको मिक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब मैंने इसमें 2 केजी आटा डाल दिया है। 2 केजी 8 कप होते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप हैं तो आप 8 कप डाल सकते हैं। सारा आटा मैंने एक ही वक्त में डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। लड्डू बनाने के पूरे प्रोसेस में आपको जो आग है वो बिल्कुल डिम रखनी है, बिल्कुल कम रखनी है। 3 से 4 मिनट में इसे इसी तरह से मिक्स करूँगी, जिससे ये आटे की गुठलियाँ बन गई हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी। बिल्कुल इस तरह से आपको मसल कर इसे मिक्स करना है। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हमारे घर में सर्दियों में ज़रूर बनते हैं। आप भी मेरे रेसिपी को देखकर ये लड्डू एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। मैंने इसमें 1 कप घी डाला था, उसमें मैंने 2 केजी आटा डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इन लड्डुओं की जो नीचे आग है वो बिल्कुल कम रखनी है, अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो आपका ये आटा जल जाएगा। देखें ये अच्छी तरह से स्मूथ हो गया है। इसे अब 1 से 2 घंटे हो गए हैं। इसका कलर देखें थोड़ा सा चेंज हो गया है। 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसे आकर मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल डिम आग पर मैंने इन्हें रखा है। इसे अच्छी तरह से मैंने 1-2 बार मिक्स कर लिया है। अब बाकी का जो घी था वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊंगी। अगर आप सारा घी एक वक्त डाल देंगे तो आपको मिक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब ये मैं छोटी इलायची इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। ये मैंने 1 केजी शुगर लिया है, ये भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दूँगी। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 केजी से थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। इन लड्डुओं को बनाने का जो टोटल टाइम लगता है वो 6 से 7 घंटे लगते हैं। बिल्कुल डिम आग पर ये आटा जो है हमें भूनना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल डिम आग पर इसे इतना भूनना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। बिल्कुल कम आग पर मैंने इसे रखा है। तकरीबन 4 घंटे इसे हो गए हैं। आटे का जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो गया है, डार्क हो गया है। इसे मैं 4 से 5 मिनट के बाद आकर इसे मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैंने बाकी की शुगर भी डाल दी है और थोड़ा सा घी भी डाल दिया है। टोटल आप इन लड्डुओं में 1/2 केजी घी यूज़ करेंगे।
लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें घी डालते जाइएगा। जितना अच्छे तरीके से आप इस आटे को भूनेंगे उतने ही अच्छे और टेस्टी लड्डू तैयार होंगे। 6 से 7 घंटे तक आपको इस आटे को भूनना है। बिल्कुल डिम से थोड़ी सी ज़्यादा आग पर मैंने इसे रखा है। 4 से 5 मिनट के बाद आकर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल ये नीचे से जल भी नहीं रहा और बिल्कुल कम आग पर मैंने इसे रखा है। अब मैंने इसमें शुगर भी डाल दी है, सारा घी भी डाल दिया है, ½ kg और 1 kg शुगर भी डाल दी है। इसे अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे 7 घंटे हो गए हैं इसी तरह से भूनते हुए। इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, डार्क हो गया है। अब इसकी जो आग है वो मैंने बंद कर दी है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ये डालूँगी जो मैंने कूट कर रखे थे। नीचे आग आपको बंद कर देनी है, वरना ये सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो जल जाएंगे। सारा ड्राई फ्रूट जो है मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने फुल डिटेल में आपको लड्डू बनाने का तरीका बता दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। सारा जो ड्राई फ्रूट है वो मैंने इसमें डाल दिया है। ड्राई फ्रूट को मैंने बहुत मोटा मोटा कूटा है, जैसे आपको जब आप लड्डू का बाइट लेंगे तो उसमें ये सारे ड्राई फ्रूट आएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। इसे 4 से 5 मिनट तक मैं इसे खुले बर्तन में रख दूँगी, जिससे ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी शेप देंगे इसे। ये हम अब लड्डू बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप भी मेरी इस रेसिपी को देखकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। सारे लड्डू बनाकर मैं इसी तरह से ट्रे पर रख दूँगी। इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा रख दूँगी और सुबह तक ये लड्डू बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। फिर हम इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर देंगे। ये सारे लड्डू मैंने बना दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।